Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about good manners. So manners के बारे में आप जानते ही होंगे है ना, घर में बोलते होंगे बेटा ये अच्छे manners नहीं है, स्कूल में भी आपको टीचर बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड मैनर्स है ना. तो मैनर्स क्या होते हैं? मैनर्स होते हैं जो हम अच्छा या गलत करते हैं, कुछ गलत चीज़ें करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, तो वही होते हैं गुड और बैड मैनर्स. और गुड मैनर्स कौन से होते हैं ये जानेंगे हम अपने इस चैप्टर से. सो गुड मैनर्स हेल्प अस थ्रू आउट आवर लाइफ. तो गुड मैनर्स हमारी पूरी लाइफ में काम आते हैं ना, और हमें लाइफ लॉन्ग कैसे अच्छे बने रहना है, कैसे हमें दूसरों के साथ बिहेव करना है. सो हाउ शुड वी बिहेव टू द अदर्स, ये हमें सिखाते हैं गुड मैनर्स. वी शुड टॉक पोलाइटली एंड नेवर से अनकाइंड वर्ड टू एनीबडी. सो वी शुड नेवर से एनी अनकाइंड वर्ड टू एनीबडी एंड हमें सबसे पोलाइटली बात करनी चाहिए, ये हम जानते हैं और हम इसको फोर्स में मिलाएंगे. ओके, so look at the pictures and complete the sentences. First say dash when you ask for something. तो जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, तो आप क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं थैंक यू, सॉरी या प्लीज़. सो वी मस्ट से प्लीज़ व्हेन वी आस्क समवन टू समथिंग. जब हम किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछें तो हम मतलब कोई चीज़ मांगे. आस्क मीन नॉट पूछना, इस मांगना भी इस कॉल्ड आस्क इन इंग्लिश. ठीक है, सो यू हैव टू से प्लीज़. देन वी हैव सेकेंड वन इज डैश योर हैंड व्हेन यू वांट टू टॉक. जब आप बात करें तो अपने हैंड्स को कैसे करें? अपने हैंड्स को रेज करें. ठीक है, सो देखो बच्चा क्या कह रहा है कि रेज योर हैंड. जैसे क्लास में मैम आपसे कुछ पूछते हैं तो आप क्या करते हैं? ऐसे बटरिंग थोड़ी ना करने लग जाते हैं. सो यू हैव टू रेज योर हैंड. ओके, देन डैश थर्ड वी हैव से डैश व्हेन यू रिसीव समथिंग. अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सो यू हैव टू से व्हाट? थैंक यू. ओके, देन वी हैव कवर यू डैश व्हेन यू स्नीज और कफ. सो जब हम स्नीज करते हैं, कफिंग करते हैं, सो वी हैव टू कवर आवर नोज एंड माउथ लाइक दिस. ठीक है, सो यू हैव टू कवर योर नोज when you sneeze or cough. Then we have B1 is tick the correct sentences which help to remain healthy. So जो हमें healthy रहने में help करते हैं उन sentence को हम करेंगे tick, और जो नहीं रखते हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे. ओके, देन सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर. सो वी हैव टू सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर. लाइक ऐसे बेंट होकर बैठने से ना हमारा बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है. ठीक है, सो वी हैव टू सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर. सो यू विल टेक दिस राइट. देन कीप योर एल्बो ऑन द टेबल. सो हमें अपने एल्बो को ऐसे टेबल पे रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए. ठीक है, यही बैठने का सही पोस्चर होता है. देन वी हैव डू नॉट प्ले विद योर फूड. क्या हमें अपने खाने के साथ खेलना चाहिए? सो बिल्कुल हमें अपने खाने के साथ नहीं खेलना चाहिए. टॉक विद योर माउथ फुल ऑफ फूड. जो मुंह में खूब सारा खाना भर के और बहुत सारी चीज़ें बोलेगा, ऐसे ऐसे हम किसी से कुछ बोलेंगे तो ना आप बोल पाएंगे ना सामने वाले को कुछ समझ में आएगा. तो ये हमें नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट अ गुड मैनर. एंड वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए. ये आप मुझे बताएंगे कि क्या आप हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं, और ये गुड मैनर्स है या बैड मैनर्स है. ठीक है, ओके. So I hope children you really enjoy the chapter. Now do practice.